सदियों से लड़ाई बस एक बात की रही है, अंधकार और रोशनी की। अंधकार जो हमारे अंदर है और उसे खत्म करने या फिर बाहर करने के लिए देवी देवता या ईश्वर ऋषियों ने कुछ कुछ किताबें लिखी। उसी में से एक है गीता। गीता दुनिया में आज तक जो भी महान हुआ है या जो होगा, वो सब गीता की महानता के बारे में अच्छे से जानते हैं। गीता को जिसने पढ़ा है उसने ही महान बताया है। और जब खुद महात्मा गांधी, जिसे न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया भी अहिंसा का पुजारी मानती है, वो गीता को लेकर कोई बात कहते हैं तो उसे जानना जरूरी है। गीता जो न सिर्फ युद्ध की बात करती है बल्कि एक इंसान की जिंदगी को बेहतर बनाने के कई तरीके बताती है। गांधी जो खुद अहिंसा को हमेशा मानते थे, उन्होंने भी गीता को जिंदगी की सबसे जरूरी किताब माना है। गांधी का कहना है कि गीता को एक डायमेंशन से नहीं समझा जा सकता है, क्योंकि उसके कई डायमेंशंस हैं। वो जैसी हमें समझ आती है, किसी दूसरे को बिल्कुल अलग तरह की समझ आती है। गीता हिंदू धर्म की एक जरूरी किताब है, क्योंकि वो हिंदू धर्म बढ़ाने में काफी मदद करती है। समय समय पर इसमें बदलाव भी होते रहते हैं। बहुत से लोग आए और उन्होंने गीता में कुछ बदलाव किए, और शायद यही हिंदू धर्म और इस किताब की महानता है। समय के साथ जो धर्म या उससे जुड़ी किताब नहीं बदलती है, वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है। गांधी ने पूरे जीवन हिंदू धर्म को अपनाया और उसकी ही प्रैक्टिस करते रहे। इस प्रैक्टिस में और जिंदगी को बेहतर ढंग से जीने में गीता ने उनकी सबसे ज्यादा मदद की। ईश्वर है या नहीं, ये कोई नहीं जानता है, लेकिन उनकी किताबें जरूर हैं जो हमें बेहतर रास्ता दिखाने के लिए तैयार हैं। गीता में लिखा हुआ ईश्वर हम सबके पास है और हमारी प्रार्थना सुन रहा है और हमेशा सुनता रहा है। अगर ऊपर कोई सुनने वाला नहीं होगा तो हम सब अनाथ हो जाएंगे। शायद उस अनाथ वाले एहसास को खत्म करने के लिए ही गीता लिखी गई थी। गांधी जैसे महान लोगों के लिए भी ये एक जरूरी किताब रही है, और इससे उनके धर्म और जीवन दोनों को सही रास्ता मिला है। गांधी जी का मानना है कि जब हम हाथ जोड़कर किसी ईश्वर से अपने या दूसरे के लिए कोई प्रार्थना करते हैं तो उस वक्त हमें शुद्धि मिलती है, और ये बात उन्हें गीता से ही मालूम चली है। ऐसी ही गीता से जुड़ी हुई कई बातें गांधी अक्सर अपनी बातों में ले आते थे। जिसने गीता की इन बातों को अपने जीवन में उतार लिया, वो एक अच्छा और सुकून भरा जीवन जिएगा। गीता में पढ़े हुए कुछ उपदेशों से गांधी बताते हैं कि हमारा जन्म अपने ही लोगों की सेवा करने के लिए हुआ है। इसके अलावा इस बारे में जब तक हम नहीं जानेंगे, तब तक हम लोगों की सेवा ठीक से नहीं कर सकते। सदियों से इंसान के अंदर अंधेरे और रोशनी को लेकर लड़ाई चल रही है। हर इंसान अपने अंदर के अकेलेपन को खत्म करना चाहता है। इस अंधेरे को खत्म करने का एक ही तरीका है, और वो है ईश्वर से प्रार्थना। जिसके पास ईश्वर भरोसा करने के लिए प्रार्थना का सहारा नहीं है, वो अंधेरे का ही हमेशा शिकार होता रहेगा। गीता को कुछ खास हिस्सों में गांधी जी ने बांटा है, जिससे हमें आसानी से गीता समझ आ सके। गीता का आखिरी लक्ष्य मोक्ष को पाना है, और उस मोक्ष के लिए इंसान को कृष्ण के बताए हुए रास्ते पर ही चलना होगा। कृष्ण के बताए हुए इस रास्ते को समझने के लिए आप इस ऑडियो बुक को सुन सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं। कर्म करो, फल की चिंता किए बिना कर्म करते जाना, यही सबसे बड़ी सीख गीता की है।
जिसने हम सबको जोड़कर रखा है। गीता की जरूरत इस वक्त क्यों है? क्योंकि गीता न सिर्फ आज और बीते हुए कल की बात करता है, बल्कि वो आने वाले कई हजार सालों की बात करता है, जब आदमी पानी में डूबा होता है या किसी ऐसी मुसीबत में होता है जिससे उसका निकलना इम्पॉसिबल होता है। उस वक्त उसकी जुबान पर बस एक ही शब्द होता है, हे ईश्वर, हो सके तो आज बचा ले। बस इस हल्की सी उम्मीद को ही गीता जिंदा रखता है। गीता को कई लोग अंधविश्वास भी कह देते हैं, लेकिन गीता किसी तरह के अंधविश्वास से नहीं जुड़ी हुई है, क्योंकि गीता का दुनियावी चीजों से बहुत कम लेना देना है। वो सिर्फ इंसान के भीतर की बात करता है, बाहरी दुनिया से उसका कोई लेना देना नहीं है। जो कृष्ण गीता में है वो एकदम परफेक्ट है और एक ऐसा इंसान है जिसे सब कुछ आता है, जो दुनिया के हर ज्ञान से रूबरू है। जब हम जैसे लोग गीता को पढ़ते हैं तो ईश्वर जैसा ही बनने की कोशिश करते हैं, पर ऐसा होता नहीं है। लेकिन ईश्वर जैसा बनने के चक्कर में हम पहले से बेहतर इंसान जरूर हो जाते हैं। एक बेहतर इंसान होने में जो सबसे बड़ी भूमिका निभाता है वो है इच्छा का त्याग, मतलब किसी भी तरह की इच्छा का ना होना। लेकिन इच्छाहीनता या त्याग सिर्फ बात करने से नहीं आता। ये बात पढ़ाई करने या कई किताब चाट जाने से भी नहीं आता है। इच्छा को खत्म सिर्फ लगातार प्रैक्टिस से ही पाया जा सकता है। इच्छा का त्याग एक ऐसी बात है जिसके चारों ओर ही गीता बुनी हुई है। ये त्याग ही एक ऐसा सूर्य है जिसके चारों ओर गीता लिखी हुई है। ज्ञान और बाकी की चीजें बस उसके अगल बगल घूमते रहते हैं। त्याग का मतलब है रिजल्ट की इच्छा का ना होना। ऐसा नहीं है कि जो त्याग करता है उसे कुछ नहीं मिलता है। वास्तव में जो त्याग करता है उसे 1000 गुना ज्यादा फल मिलता है। गीता में लिखा गया त्याग भक्ति की अग्नि परीक्षा है। जो व्यक्ति हमेशा रिजल्ट के बारे में सोचता रहता है वो अक्सर अपने काम को पूरा करने की ताकत खो देता है। वो बेचैन हो जाता है, उस बेचैनी से गुस्सा करने लगता है। ये आदमी एक काम को पूरा किए बिना ही दूसरे काम की ओर छलांग लगाना चाहता है। कभी भी किसी के लिए वफादार नहीं रहता। जो रिजल्ट के बारे में दिन भर सोचता है वो अक्सर न कुछ काम करता है और ना ही उसे खास मिलता है। इसलिए हमें रिजल्ट के बारे में बहुत नहीं सोचना चाहिए। ये तभी होगा जब हम इच्छा को खत्म करेंगे, मतलब उसका त्याग करेंगे। त्याग सबसे पहले शुरू होता है शरीर या बॉडी से। शरीर की तुलना एक समय बड़े विद्वानों ने जेल से की थी। जहां शरीर है वहां इच्छा जरूर होगी। कोई भी हाड़ मांस से बना हुआ इंसान मन और उसकी इच्छा से मुक्त नहीं है। फिर भी सभी धर्म ये बात करते हैं कि शरीर को ईश्वर का मंदिर मानकर इंसान के लिए आजादी पाना संभव है। लेकिन सवाल फिर भी यही है कि शरीर को भगवान का मंदिर कैसे बनाया जा सकता है? गीता ने इस प्रश्न का उत्तर एक छोटी सी बात में ही दे दिया है। बिना इच्छा के काम करना, किसी भी काम के रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना और सब कुछ ईश्वर को सौंप देना और उनकी भक्ति करना। भक्ति करते रहिए और ज्ञान अपने आप हमारे पास पहुंच जाएगा। उस ज्ञान और भक्ति से हम न सिर्फ इच्छा का त्याग करना सीख लेंगे, बल्कि इच्छाओं का पैदा होना भी काफी हद तक कम हो जाता है। इच्छा के त्याग के बाद बात आती है भक्ति की। एक ऐसी भक्ति जिसके बदले में कुछ नहीं चाहिए। ईश्वर की भक्ति करना इतना कठिन नहीं है जितना आजकल लगने लगा है। यदि कोई भक्त चाहे तो माला, माथे के निशान, प्रसाद का प्रयोग कर सकता है, लेकिन ये चीजें उसकी भक्ति की जरूरी चीजें नहीं हैं। भक्त ऐसा होता है जो किसी से ईर्ष्या नहीं करता, जो दया से भरा हुआ है, जिसके अंदर किसी तरह का कोई घमंड ना हो।
जो निस्वार्थ है, जो सर्दी और गर्मी, सुख और दुख को एक जैसा ही मानता है, जो हमेशा माफ करने के लिए तैयार होता है, जो हमेशा संतोष करके रहता है। भक्त जिसने मन और आत्मा से संकल्प करके भगवान को खुद को समर्पित कर दिया है, जो किसी भी तरह से डरता नहीं है, जो अपने कामों में शुद्ध है, जो हर काम में बेहतर है, जो त्याग करना जानता है, सभी अच्छे या बुरे, दोस्त या दुश्मन के साथ एक जैसा व्यवहार करता है, जो इज्जत और बेइज्जती से अछूता रहता है, जो मौन और अकेले रहना पसंद करता है। इस तरह हम देखते हैं कि सच्चा भक्त होना स्वयं को ही महसूस करना है। खुद को महसूस करना मतलब सेल्फ रियलाइजेशन होना। इंसान का खुद को जानना सबसे जरूरी चीज है। कुछ लोग अपने आखिरी समय तक खुद को नहीं जान पाते हैं। हम क्या हैं और क्या हो सकते हैं? हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? हम क्या चाहते हैं? इन सारे सवालों के जवाब भक्ति करते हुए खुद के अंदर झांकने से मिल जाते हैं। ईश्वर की भक्ति में जाने से काफी हद तक हम अपने अंदर ही जाते हैं और अपने आप को बेहतर बनाते हैं। इसलिए बस ईश्वर और उसकी भक्ति में विश्वास रखिए। ज्ञान और आत्मज्ञान अपने आप पीछे पीछे आ जाएगा। भक्ति से भी पहले की बात है समर्पण। अगर हम जिसकी भक्ति कर रहे हैं उसके लिए पूरी तरह से समर्पित नहीं है, तो हम भक्ति कर ही नहीं सकते हैं। बिना समर्पण के कुछ भी हासिल नहीं होता है। अपने ईश्वर पर 100% भरोसा होना सबसे ज्यादा जरूरी है। समर्पण और भक्ति मिलकर हमें एक नॉर्मल इंसान से बेहतर इंसान बनाने में मदद करते हैं। मोक्ष के रास्ते का ये पहला पड़ाव है। इच्छा शक्ति के त्याग के बारे में कृष्ण गीता में एक जगह कहते हैं, ये ज्ञान का खजाना उस व्यक्ति को ना सौंपे जो बिना त्याग, बिना भक्ति, बिना इसे जानने की इच्छा से इसे जानना चाहता है। खासकर उस इंसान को और न दे जो मुझे अस्वीकार करता है। दूसरी ओर जो लोग इस अनमोल ज्ञान को मेरे भक्तों को देंगे वो मुझ तक जरूर पहुंचेंगे। जो पूरी श्रद्धा और विश्वास से इस किताब को समझेंगे वो आराम से जीवन जिएंगे और एक सुकून भरी मौत मरेंगे। गांधी जी को गीता के सभी श्लोकों ने काफी बदला, लेकिन जिन खास श्लोकों ने उन्हें बदला था वो युद्ध के मैदान में कृष्ण और अर्जुन के बीच की बातों ने किया था। उन कुछ खास श्लोकों में उन्हें जीवन का सार मिल गया था। उन्हीं खास श्लोकों को गांधी जी ने इस किताब में रखा है। सत्य और अहिंसा गीता की सबसे बड़ी सीख जिसने हमें बड़ा किया है वो है अहिंसा और सच। गीता को पूरी तरह से समझने और जानने वाला इंसान अहिंसा और सच की तरफ ही आगे बढ़ता है। जब दुनिया से उसे कुछ नहीं चाहिए होता है या जब कोई फल की इच्छा नहीं होती है तो झूठ और हिंसा की कोई जगह नहीं रह जाती है। गीता को जानने वाले समझ जाते हैं कि झूठ और हिंसा करने की जरूरत नहीं है। हिंसा करने से सिर्फ निर्दोष लोगों के साथ गलत होता है। अगर हम झूठ या फिर हिंसा करने के पीछे की वजह देखेंगे तो हमेशा एक आदमी की इच्छा ही होती है। बिना किसी इच्छा के कोई झूठ नहीं बोलता है या फिर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है। गीता में सबसे पहले और सबसे ज्यादा युद्ध की बातें की गई हैं। जबकि गीता जब लिखी गई थी तब लोग अहिंसा में विश्वास करते थे। उस समय युद्ध करना लोग अच्छा नहीं मानते थे। गीता न सिर्फ एक बड़ा ग्रंथ है बल्कि वो एक महान कविता है जिसे इस सुंदरता से पिरोया गया है, जिसका एक एक शब्द जिंदगी बदलने की ताकत रखता है। जितना इंसान गीता के अंदर घुसता चला जाता है ज्ञान के मामले में उतना ही वो अमीर होता जाता है।
सच की ताकत की बात सदियों से सब लोग करते आए हैं, पर उसे मानना बड़ा कठिन होता है। गीता में लिखा गया है कि दुनिया में कुछ भी सही या गलत नहीं होता है, ज्यादा सही और कम सही की बात होती है। उदाहरण के तौर पर महाभारत के युद्ध में कौरव और पांडव दोनों ही गलत थे। पत्नी को दांव पर लगाना पांडवों की भी गलती थी, लेकिन कौरवों के मुकाबले उनकी गलती कम थी। युद्ध दोनों ने किया, दोनों ने एक दूसरे के ही परिवारों को मारा, लेकिन जीत उसकी ही हुई जो कम गलत थे। हिंसा दोनों ने बराबरी से की थी, इसलिए परिणाम दोनों को ही भुगतने पड़े, किसी को कुछ ज्यादा और किसी को कुछ कम। हालांकि गीता ऐसी भी कोई किताब नहीं है जिसमें ये लिखा हो कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्योंकि जो काम एक आदमी के लिए गलत होगा वो दूसरे के लिए एकदम सही हो सकता है। जो काम आज सही लग रहा है वो कल गलत भी लग सकता है। महात्मा गांधी योग में सबसे ज्यादा विश्वास रखते थे, इसलिए उन्होंने गीता के सभी जरूरी चीजों को योग में बदल दिया है। उनमें से कुछ योग जिन्हें उन्होंने नाम दिया है वो है अर्जुन विषाद योग, मतलब दुनिया और लोगों से डिटैचमेंट। गांधी को जिस चीज ने सबसे ज्यादा आकर्षित किया वो था युद्ध के दौरान गीता में लिखी गई बातें। उसी में से एक धृतराष्ट्र और संजय के बीच की बातचीत थी। युद्ध के तीसरे दिन अंधे धृतराष्ट्र संजय से कहते हैं, मुझे बताओ संजय, युद्ध के इरादे से इकट्ठे हुए मेरे पुत्रों और पांडवों ने युद्ध के मैदान पर क्या किया? ये बात सुनकर संजय अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और फिर युद्ध का मैदान उन्हें दिखाई पड़ता है। उस मैदान में राजा दुर्योधन गुरु द्रोण के पास पहुंचकर कहते हैं, हे गुरु, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र द्वारा पांडु पुत्रों की इस शक्तिशाली सेना को देखो। यहाँ युद्ध में भीम और अर्जुन के जैसे ही बहादुर धनुर्धर हैं। इसमें अर्जुन का बेटा भी है। ऐसे और भी कई वीर हैं जो विभिन्न प्रकार के हथियार चलाने में अपनी कुशलता के लिए जाने जाते हैं। भीष्म से निर्देशित हमारी ये सेना बहुत कम है, जबकि भीष्म की सेना काफी अच्छी है। दुर्योधन का डर देखकर द्रोण उसको समझाकर कहते हैं, ऐसे धीरज मत खो दुर्योधन, बस तुम्हें अपने लोगों और सेना पर विश्वास रखना है और इसके लिए एक कुशल आदमी को युद्ध के प्रत्येक प्रवेश द्वार पर एक आदमी को खड़ा रखो और भीष्म की रक्षा करें। द्रोण की बात सुनकर कौरवों के महापुरुषों ने दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए जोर से सिंहनाद की और शंख बजाया। इस वक्त शंख, नगाड़े, झांझ और तुरहियां सब एक साथ बजने लगी। भयानक शोर हो रहा था। कौरवों का देखा देखी पांडवों ने भी शंखनाद करना शुरू कर दिया और इतना शोर हुआ कि जिससे पृथ्वी और आकाश गूंज उठे। संजय सारी बातें धृतराष्ट्र को अच्छे से बता रहे थे। इसके बाद धृतराष्ट्र ने कौरवों का हाल पूछा। संजय ने फिर आंखें बंद की और धृतराष्ट्र को पूरा युद्ध का मैदान दिखने लगा। पर उसे जो दिखा उसे देखकर धृतराष्ट्र अजीब सा महसूस करने लगे। अर्जुन अपना हथियार रखते हुए कृष्ण से कहते हैं, हे कृष्ण, जैसे ही मैं यहाँ लड़ने के लिए तैयार अपने ही लोगों को देखता हूँ, मेरा शरीर अकड़ जाता है, मेरा मुंह सूख जाता है, मेरा शरीर कपकपी से हिल जाता है और मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यह हथियार मेरे हाथ से फिसल जाता है। मेरी त्वचा में जैसे जैसे आग लग जाती है। मैं अपने पैर ठीक से नहीं रख पाता हूं और मेरा दिमाग चकरा जा रहा है केशव, चकरा जा रहा है। हे केशव, मैं युद्ध में रिश्तेदारों को मारने में कोई फायदा नहीं देखता हूं। मैं ना कोई सत्ता चाहता हूं, ना पैसा और ना ही सिंहासन। जिनके लिए हम ये सब खुशियां और सुख चाहते हैं, वे जीवन और धन का त्याग करके यहां युद्ध में डटे हुए हैं।
कान्हा, चाहे जो हो जाए मैं इन्हें नहीं मारूंगा। भले ही वे मुझे मार डालें, तीनों लोकों के राजा बनने के लिए भी नहीं। मेरे लिए इससे भी अधिक खुशी की बात तो ये होगी कि धृतराष्ट्र के पुत्र हाथ में हथियार लेकर निहत्थे रूप में युद्ध के मैदान में मुझ पर हमला कर दें। भला मुझे धृतराष्ट्र के इन पुत्रों को मारने में क्या आनंद हो सकता है? हम अपने ही रिश्तेदारों को मारकर कैसे खुश हो सकते हैं केशव, कैसे? भले ही वे कितने ही खराब हो, किसी को मारना या उसकी जान लेना कहां तक हमारे जैसे लोगों को शोभा देता है केशव, कहां तक? अर्जुन की आंखें बहते आंसुओं से धुंधली हो गई। जीवन में पहली बार वो इस तरह से दुखी है कि उसका दिल दर्द के मारे फटा जा रहा है। अर्जुन की ऐसी हालत देखकर सब लोग हैरान हैं। पांडवों को डर है कि कहीं अर्जुन युद्ध छोड़कर ना चले जाए। अपना धर्म पूरा करो। महात्मा गांधी को युद्ध के मैदान में मिली हुई सीखें जीवन भर के लिए एक बड़ी सीख बन गई थी। उन्होंने गीता से जो कुछ सीखा उसे हमेशा जीवन भर इस्तेमाल किया। शायद इसीलिए गांधी जी को अपना कर्तव्य पूरा करने में कोई हिचकिचाहट नहीं हुई। वो हर काम बिना डर के करते थे। वहीं जब अर्जुन मैदान में युद्ध लड़ने से घबरा जाते हैं और हथियार नीचे रख देते हैं, तब कृष्ण धीरे से मीठी आवाज में उससे कह रहे हैं, अर्जुन, इस खतरनाक पल में ये भ्रम और शक न तो स्वर्ग की ओर ले जाता है और न ही नरक की ओर। एक बात बताओ, क्या तुमने खुद पर जीत पा ली है? ये समय आंसू बहाने का नहीं, लड़ने का है। यही तुम्हारा धर्म है। अर्जुन बेचैन होकर कहते हैं, तुम कुछ भी कहो, लेकिन मैं बाणों से भीष्म और द्रोण को कैसे घायल करूंगा? अगर इन बुजुर्गों को मैंने मार डाला तो मुझे लगेगा कि मेरे हाथ खून से सने हुए हैं। कान्हा, मेरा दिमाग काम करना बंद कर चुका है। इसीलिए मैं तुमसे पूछता हूं, मुझे बताओ। मैं तुमसे प्रार्थना करता हूं, मेरा मार्गदर्शन करो। मैं तुम्हारा रास्ता दिखाए बिना कुछ नहीं कर पाऊंगा, कुछ नहीं कर पाऊंगा। कृष्ण एक पल अर्जुन की तरफ देखते हैं और फिर युद्ध के मैदान की तरफ। अर्जुन जानते हैं कि किसका क्या काम है। अर्जुन को देखकर वो कहते हैं, तू उनके लिए दुखी हो रहा है जिन पर तुझे दुखी नहीं होना चाहिए। समझदार इंसान न तो जिंदा लोगों के लिए और न ही मरे हुए लोगों के लिए दुखी होता है, क्योंकि न मैं, न तू, न ये राजा और न ही कोई सेना, कोई भी अनंत समय तक जिंदा नहीं रहेगा। पर हमारी आत्मा कभी नहीं मरेगी। मरकर भी सब जिंदा ही रहते हैं। इंसान का बस शरीर बदलता है। एक शरीर जाता है तो उसे दूसरा शरीर मिलता है। बुद्धिमान मनुष्य उसमें धोखा नहीं खाता। एक इंसान जो ये समझता है कि वो किसी को खत्म कर सकता है, या फिर जो ये सोचता है कि उसे मारा जा सकता है, दोनों ही बेवकूफ हैं। क्योंकि आत्मा ना मरती है और ना ही कभी मारी जा सकती है। यह ना कभी जन्मता है और ना कभी मरता है, ना कभी होता है। अगर कोई चीज मारी जाती है तो वो सिर्फ शरीर है। इसलिए दुखी मत हो और आगे बढ़ो। अपना काम पूरा करो, क्योंकि जो पैदा हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। उस मौत के बारे में सोचकर पछताना नहीं चाहिए। कृष्ण को ऐसा लगता है कि इतना समझाने पर अर्जुन मान जाएगा, पर ऐसा नहीं होता है। अर्जुन जहां बैठे रहते हैं वहां से खड़े नहीं होते हैं। अर्जुन की ऐसी बिखरी हुई हालत देखकर
कृष्ण आगे बोलते हैं, तुझे अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए इससे बढ़कर कोई काम नहीं है। ये एक ऐसी लड़ाई है जो एक क्षत्रिय के लिए बिन मांगे आ रही है। जैसे स्वर्ग का दरवाजा तुम्हारे लिए खुला छोड़ दिया जाए, जो केवल खुश क्षत्रियों को ही मिलेगा। एक क्षत्रिय युद्ध के मैदान से जिंदा नहीं लौट सकता है। या तो वो जीत के साथ लौटेगा या फिर उसकी लाश लौटेगी। उसके अलावा यदि तू अपने कर्तव्य और धर्म से पीछे हटेगा तो अपना सम्मान भी खो देगा और संसार हमेशा तेरी हार की कहानी सुनाता रहेगा। एक अच्छे योद्धा के लिए अपमान से बेहतर है मौत। अर्जुन कृष्ण की बात सुनकर ऊपर की तरफ देखते हैं और आंसू भरी आंखों से पूछते हैं, लेकिन कान्हा, मैं अपनी इस इच्छा को खत्म ही नहीं कर पा रहा हूं। एक तरह से ये मेरे मन की इच्छा ही तो है कि मैं अपने परिवार से नहीं लड़ना चाहता हूं, भले ही वो कितने ही गलत क्यों ना हो। कृष्ण अर्जुन को देखते हैं और उसके बाद अपने ज्ञान की सारी बातें उसके सामने रखते हुए कहते हैं, पार्थ, कोई भी प्रयास व्यर्थ नहीं जाता। कोशिश करने से कुछ न कुछ हासिल जरूर होता है। इच्छा करने से मोह होता है और उस मोह से उसे खोने का डर भी शुरू हो जाता है, और जब वो हमें न मिले तो हमें उस पर गुस्सा भी आने लगता है। इस तरह से एक इच्छा की वजह से हमें न जाने कितनी बुरी आदत लग जाती है, और बुरी आदतें बर्बादी के रास्ते ही ले जाती है। जबकि आत्मा और इच्छा को वश में करने से मन को शांति मिलती है। मन की शांति का अर्थ है सभी बुराइयों का अंत, और जिनका मन शांत है उनकी समझ बेहतर और स्थिर है। और जो आदमी इच्छा का त्याग नहीं करता है, उस आदमी के पास ना तो समझ होती है और ना ही भक्ति। जिसके पास भक्ति नहीं है उसे शांति नहीं मिल सकती है, और जिसके पास शांति नहीं उसके लिए सुख कहां से आएगा। मन में शांति ना हो तो सुख नहीं मिल सकता। वो लोग कभी नहीं मरते जिनके मन को शांति मिल चुकी हो, लेकिन जो इच्छा के गुलाम रहते हैं वो जीते जी भी मरे से कम नहीं होते हैं। इसलिए अपने जीवन को शांत करने के लिए अपने मन को वश में करना होगा और अपने कर्तव्य का पालन करना होगा। अर्जुन के मन में अभी और न जाने कितने सवाल घूम रहे हैं। उनके सवालों ने आज मैदान में ही उन्हें घेर रखा है। आज का दिन ही सबसे बड़ा और खास है। इस दिन अगर पीछे अर्जुन हट जाते हैं तो कई सदियों तक इस बात पर चर्चा होगी। अर्जुन अपने सवालों को पूरी तरह से कृष्ण के सामने रख देना चाहते हैं। परीक्षा की घड़ी। अर्जुन को नहीं पता है कि वो किस तरह से अपने काम को पूरा कर सकता है। आज उसकी परीक्षा की घड़ी है और आज ही उसकी बेचैनी ने उसे घेर लिया है। अर्जुन हाथ जोड़कर कृष्ण से कहते हैं, कान्हा, कान्हा, मुझे बताओ कि मेरा काम क्या है। अपने काम को मैं पूरा करना चाहता हूं, बस अपने मन को काबू में नहीं रख पा रहा हूं। लेकिन इस युद्ध को मुझसे कराकर आप मुझे भयानक काम के लिए नहीं उकसा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आप मुझे किसी भ्रम में डाल रहे हैं। मुझे ऐसी बात मत बताओ जिससे मैं भ्रम में पड़ जाऊं। आप मुझे सीधे शब्दों में ये बात समझाइए जिससे मैं आगे चलकर मोक्ष पा सकूं। अर्जुन इस वक्त उलझन में है, क्योंकि एक ओर तो उनके ही लोग हैं और दूसरी ओर उसके चाचा दादा के लोग। अपने ही लोगों को बाण मारने की हिम्मत
उसके अंदर अभी नहीं आई है। अगर अर्जुन का कर्म युद्ध करना है तो भी वो उस काम को करने के लिए तैयार नहीं है। कृष्ण ये देखकर कहते हैं, अर्जुन, मनुष्य कभी भी कर्म या काम से मुक्ति नहीं पा सकता है और न ही काम को छोड़ देने से। मुक्ति पाने का रास्ता एक ही है कि हम अपने मन को काबू में कर लें। ना सिर्फ मन बल्कि शरीर पर भी काबू पा लें। उसे ही सबसे बेहतर माना जाता है। लेकिन जो आदमी शरीर को वश में कर लेता है लेकिन मन को वश में नहीं कर पाता है, ऐसा व्यक्ति पाखंडी कहलाता है। जो मनुष्य अपनी जीभ पर काबू रखता है लेकिन मन ही मन दूसरे को अपशब्द कहता है, वह भी पाखंडी है। शरीर और मन पर काबू एक साथ पाया जा सकता है, लेकिन पहले शरीर पर काबू आता है। मन को वश में करना शरीर से ज्यादा कठिन है। शरीर पर काबू बहुत ही अच्छे से होना चाहिए, न कि बाहर से उसे थोपा जाना चाहिए। अर्जुन, मन और शरीर एक दूसरे से ऐसे जुड़े हैं जिन्हें चाहकर भी अलग नहीं किया जा सकता है। मन पर काबू हमें बहुत सुख पहुंचा सकता है। उदाहरण के लिए, जिसका मन वास्तव में स्थिर है वह गंदी और गलत बातों के लिए अपने कान बंद कर लेगा और उन्हें केवल भगवान या अच्छे लोगों की बात सुनने के लिए खोलेगा। उसे शरीर से जुड़े हुए सुखों में कोई दिलचस्पी नहीं होगी। वो आदमी बाहरी कम और अंदर से खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करेगा। इसलिए अपना काम पूरा करो अर्जुन। तुम एक भाग्यशाली इंसान हो जिसे अपना काम पूरा करने का मौका मिला है। जो तुम जैसे लोग जो कुछ करते हैं वही दूसरे मनुष्य भी करते हैं। तुम समय को जो दोगे वो तुम्हें वही लौटाएगा। अगर तुम ये कहते हो कि तुम्हें कुछ नहीं चाहिए इसीलिए तुम नहीं लड़ोगे, तो सोचो अर्जुन, मेरे लिए तीनों लोकों में करने लायक कुछ भी नहीं है, कुछ भी पाने लायक भी नहीं है जो मैंने अब तक न पाया हो। फिर भी मैं हमेशा अपने हिस्से का काम करता हूं। मुझे लोग ईश्वर मानते हैं, फिर भी मैं काम में लगा रहता हूं। मुझे काम करने की क्या जरूरत है? लेकिन नहीं, अगर ये शरीर मिला है तो उसका एक कर्म भी होगा। उसे पूरा किए बिना मर जाना बेकार है। अर्जुन, इतना सब सुनने के बाद भी अगर तुम्हारे अंदर कोई शक है तो अपनी सारी चिंता मुझ पर छोड़ दो। अपना मन शांत कर लो। बिना बेवजह सोचे हथियार उठाओ और लड़ो। इस लड़ाई के लिए तुम्हें समर्पण करना होगा। तुम समर्पित नहीं हो, इसीलिए ही ये सब समस्याएं आ रही हैं। जो इंसान समर्पित होता है वही अपना काम सबसे अच्छे से करता है। उसका अंतिम लक्ष्य खुशी और दुख से परे की स्थिति तक पहुंचना है। इंसान जो भी करता है उसके पीछे कोई न कोई कारण होता है, चाहे वो अच्छा काम हो या फिर बुरा काम हो। दुनिया उस काम की वजह जरूर देखती है। अर्जुन भी किसी वजह से नहीं लड़ना चाहते हैं। वो सब कुछ ध्यान से सुनते हैं और उसके बाद कहते हैं, ये सब तो मुझे समझ में आ गया कान्हा, लेकिन फिर भी ऐसी कौन सी शक्ति है जो इंसान को गलत काम करने के लिए उकसाती है? हमारे अंदर है वो चीज या फिर कहीं बाहर से आती है? कृष्ण एक पल सोचकर उसे बताते हैं, यह वासना है, यह गुस्सा है जो उम्मीद और इच्छा जैसी बुरी आदतों से पैदा होती है। इच्छा और उम्मीद, ये दोनों ही इंसान के शांत मन की सबसे बड़ी दुश्मन है। जैसे आग धुएं में छुपी रहती है, वैसे ही शांति भी इससे छुपी रहती है। जब वासना मन को पकड़ लेती है तो मन बेचैन और बेकार हो जाता है
और समझने की सारी शक्तियां खत्म हो जाती है। इसलिए अर्जुन, पहले इंद्रियों और अपने पर लगाम लगाओ, फिर ज्ञान और शांति को खत्म करने वाले इस पापी से छुटकारा पाया जा सकता है। मन और उससे जुड़ी हुई इंद्रियां जितनी छोटी समझ आती हैं, वो उससे कहीं ज्यादा बड़ा हमारा नुकसान करती है। जब मनुष्य को उस गुलामी का एहसास हो जाएगा तो उसका मन अपने आप उसके काबू में होगा, और जब मन जीत लिया जाता है तो वासना में क्या शक्ति रह जाती है। मन जैसी छोटी सी चीज को काबू करने के बाद दुनिया के किसी भी युद्ध को जीता जा सकता है अर्जुन। दुविधा के साथ ही कृष्ण। अर्जुन के मन में अभी भी कई सवाल घूम रहे हैं और उन्हें अपने जीवन को लेकर कई दुविधा है। वो जानते हैं कि इन दुविधा को कृष्ण के अलावा कोई और नहीं खत्म कर सकता है। अर्जुन हाथ जोड़कर कहते हैं, इतना सब कुछ करने के बाद क्या हमें शांति मिलेगी? क्या हमें सुख मिलेगा? और जिस ईश्वर की बात मानकर हम ये सब कर रहे हैं, क्या वो हमें इतना सब कुछ होने के बाद भी शरण देंगे? अर्जुन के सवाल सुनकर कृष्ण मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं, अर्जुन, मैं और तुम दोनों कई जन्मों से गुजर चुके हैं। हालांकि तुम भले उन सब लोगों को न जानो जिन्होंने कई जन्म लिए हैं, पर मैं सबको जानता हूं। वैसे तो मैं अजन्मा हूं और कभी न खत्म होने वाला इंसान हूं, लेकिन मैं हमेशा इस दुनिया में नहीं रहता हूं। जब जब धर्म का नुकसान होता है और गलत की जीत होती है, तब तब मैं जन्म लेता हूं, धर्म करने वालों की रक्षा करने, बुरी आदतों को खत्म करने और इंसान को सही रास्ते में ले जाने के लिए मैं जन्म लेता हूं। अर्जुन, अच्छे बुरे की लड़ाई हमेशा से चली आ रही है, लेकिन अच्छाई कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि सही वो है जो सच है और सच कभी खत्म नहीं हो सकता। झूठ खत्म हो जाता है। जो आदमी सच का साथ देता है और हमेशा दुनिया के लोगों की मदद करता है, वो दोबारा जन्म नहीं लेता, बल्कि वो मेरे पास आता है। घमंड, डर और गुस्से से मुक्त होकर मुझ पर भरोसा करके और ज्ञान की अग्नि परीक्षा से गुजरकर बहुत से लोग मेरे पास आकर मेरे ही हो जाते हैं। मेरे पास आने वाला इंसान जिस तरह से मुझ पर भरोसा करता है, मैं उनको वैसा ही फल देता हूं। जैसा हम बोएंगे वैसा ही काटेंगे। ये नियम बिना किसी डर या पक्षपात के हमेशा से काम करता रहा है। दुनिया में जो लोग अपने कर्मों का फल चाहते हैं, वे देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें जल्दी से काम का फल मिलता है। लेकिन वो कौन से देवता हैं जिनकी पूजा इंसान करता है? वो कोई अलग तरह के लोग नहीं, बल्कि हवा, पानी और धरती से ही जुड़े हुए लोग हैं, जिन्होंने कुछ अच्छे काम किए और देवता बन गए। इस तरह से देखा जाए तो इंसान भी एक देवता ही है। रोशनी और प्रकृति भी एक तरह देवता है। अपने आसपास की चीज का ध्यान रखना हमें ईश्वर के और करीब ले जाता है। हालांकि अर्जुन, इंसानों को लगता है कि वो जो काम कर रहे हैं अपनी मर्जी से कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं होता है। काम हमारे हाथ से जरूर हो रहा है, लेकिन उसे कराने वाला कोई और है। हम तो सिर्फ उसकी कठपुतली ही हैं। अगर हम खुद काम नहीं कर रहे हैं तो किसी तरह का घमंड ही क्यों भीतर आना?
तुम जो करोगे वो तुमसे कोई और करा रहा है, तुम तो बस उसके हाथों से चल रहे हो अर्जुन। इसीलिए तुम्हें अपने काम से पीछे नहीं हटना चाहिए। वही आदमी सबसे बेहतर है जो अपना धर्म और कर्म पूरा करता है और काम करने का घमंड भी नहीं दिखाता है। ऐसे बिना घमंड के काम करने वाले लोगों को ही योगी कहा जा सकता है। योगी जानता है कि कोई भी काम उसके हाथों से नहीं होता है, सब ईश्वर ने करवाया होता है और इसीलिए वो बिना किसी स्वार्थ के अपने काम में लगा रहता है। जो आदमी बिना किसी स्वार्थ के काम करता है उसे ही मैं शुद्ध मानता हूं। ऐसा शुद्ध इंसान जो इच्छाओं से दूर जा चुका है और स्वार्थ उसके आसपास भी नहीं भटकता है, जिसे अपने काम से कुछ नहीं चाहिए, वो बस काम करना चाहता है। अर्जुन, इंसान एक ऐसा प्राणी है जो हमेशा अपने बारे में सोचता है, लेकिन शुद्ध लोग ऐसे होते हैं जिनके मन में अपने आप को लेकर कोई चाह नहीं होती है। वो खुद को ईश्वर के लिए समर्पित कर देना चाहता है। जब उसके अंदर से मैं की भावना निकल जाती है, वो सिर्फ काम करता है और उस काम का बोझ नहीं लेता है। उदाहरण के लिए, एक आदमी जो सो रहा है लेकिन सोते हुए भी उसका शरीर ही काम कर रहा है। एक कैदी जो कारावास में है, उसने अपना शरीर कारावास के अधिकारियों को सौंप दिया है और इसीलिए केवल उसका शरीर ही काम करता है। इसी तरह से जिसने अपनी इच्छा से खुद को ईश्वर का बंदी बना लिया है, वह मन से ईश्वर के पास है और उसका शरीर इस धरती पर रहकर भी यहाँ के काम करता रहता है। ईश्वर को अपना मन समर्पित करने के बाद इंसान का खुद पर काबू हो जाता है और वह बेवजह परेशान नहीं होता है। इसीलिए अर्जुन, तुम भी परेशान मत हो और अपना कर्म करो। अर्जुन अभी भी शंका में ही है। उसके मन में सवाल की ऐसी आंधी आई है जो इतनी आसानी से खत्म नहीं होगी। अर्जुन को अब सिर्फ अपनी नहीं, पूरी दुनिया की फिक्र सताने लगती है। अर्जुन एक पल सोचता है और फिर कृष्ण से पूछता है, कृष्ण, हम कैसे ईश्वर तक पहुंच सकते हैं? आप तो मेरे दोस्त हैं, लेकिन एक सामान्य इंसान कैसे आप तक आएगा? ऐसा क्या उसे करना चाहिए जिसे वो जल्दी ईश्वर को समझ ले? कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, अर्जुन, इसके कई तरीके हैं जिससे इंसान ईश्वर या परमात्मा तक पहुंच सकता है। ईश्वर तक पहुंचना कहीं और पहुंचने की बात नहीं है, बल्कि अपने ही मन को झांकने की बात है। जिसने अपने भीतर का सब जान लिया, वो ईश्वर तक पहुंच ही जाता है। पर कुछ लोग अलग अलग तरीके अपनाते हैं। कुछ अपने मन को काबू में रखते हैं, कुछ लोग यज्ञ और हवन करके मन को शांति देते हैं। वेदों में भी यज्ञ और हवन के फायदों के बारे में बताया गया है। यह हमारी सांसों को शुद्ध करता है और प्रकृति को सुंदर बनाता है। कुछ दुनिया के जरूरतमंद लोगों को दान देकर मन को सुकून देते हैं। कुछ लोग भगवान के ग्रंथ और किताबों को पढ़कर मन को शांत करते हैं। कुछ लोग तपस्या में भी भरोसा रखते हैं। तपस्या से मतलब किसी पहाड़ पर बैठकर ध्यान करने से नहीं है, बल्कि कुछ देर बैठकर आंखें बंद करके ईश्वर को याद करना है, जिससे मन खुश होता है। अर्जुन, जितना जरूरी शरीर को शांत करना है, उससे ज्यादा जरूरी मन को शांत करना है।
पर कुछ ऐसे लोग हैं अर्जुन, जो मन को शांत करने में भी काम चोरी करते हैं और अपने लिए ही झूठ बोलते हैं। उन्हें ये नहीं पता कि वो अपना ही नुकसान कर रहे हैं। वो शरीर से तो सब करने का दिखावा करते हैं, लेकिन मन में कुछ भी नहीं करते हैं। ऐसे लोगों को ही पाखंडी कहा जाता है। ऐसे लोग इस दुनिया के लिए अच्छे नहीं होते हैं। जो लोग खुद से ही झूठ बोल सकते हैं, वो दुनिया के लिए कितने खतरनाक होंगे। जब तक मन, शरीर और आत्मा को एक साथ काम करने के लिए तैयार नहीं किया जाएगा, तब तक उन्हें सुख नहीं मिल सकता है। अच्छा जीवन जीने के लिए मन, शरीर और आत्मा को एक साथ करना पड़ेगा। इन तीनों को अपना गुलाम बनाना होगा। जिस दिन ये तीनों मन, शरीर और आत्मा हमारे गुलाम होंगे, उस दिन हमें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है और इसके साथ ही हमें ज्ञान भी मिलता रहेगा। अगर इंसान का जन्म लेकर भी इंसान ज्ञान न हासिल कर पाए, तो इस जिंदगी का कोई मतलब नहीं है। ज्ञान के बिना हमारी जिंदगी बेकार है। बिना ज्ञान के किए गए कामों की गिनती नहीं होती है। किसी काम का उद्देश्य चाहे कितना ही नेक क्यों ना हो, अगर वो ज्ञान से नहीं किया जाए तो उसको करने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। हम जो कर रहे हैं उसके बारे में पता होना बहुत जरूरी है। इसीलिए अर्जुन, तुम आज जान लो कि तुम्हें ये युद्ध करना ही होगा, लड़ना होगा, क्योंकि यही तुम्हारा लक्ष्य है और इस युद्ध की वजह से ही तुमको ज्ञान मिल रहा है। अर्जुन कृष्ण की बात सुनकर युद्ध के मैदान की ओर देखते हैं और सवाल फिर से उनके माथे पर आ जाता है। योग शक्ति। कृष्ण अर्जुन की दुविधा वाली शक्ल देखकर कहते हैं, अर्जुन, जो पूछना चाहते हो पूछो। तुम्हारे ये सवाल आने वाली कई पीढ़ियों के काम आएंगे। कान्हा, ज्ञान कैसे पाया जा सकता है, इस बारे में बताइए। मैं ज्ञान हासिल करना चाहता हूं। ऐसे क्या तरीके हैं जिनसे मैं ज्ञान पा सकूं और अपना काम पूरा कर सकूं? अर्जुन, ज्ञान तुम्हें ऐसे ही लोगों से मिलेगा जिन्होंने खुद भी ज्ञान देख लिया हो। ऐसे लोग ही तुम्हें ज्ञान देंगे। इस ज्ञान को कई तरह से पाया जा सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से 3 ऐसे तरीके हैं जिससे तुम ज्ञान के धनी हो जाओगे। पहला, समर्पण। दूसरा, समझ न आने पर बार बार प्रश्न करना। और तीसरा, सेवा। समर्पण का मतलब है कि ज्ञान देने वाले इंसान पर पूरी तरह से समर्पित हो जाओ। जब तक उसके साथ हो, उसकी हर बात पर विश्वास करना तुम्हारा धर्म है। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो कभी कभी ज्ञान पूरी तरह से हासिल नहीं कर पाओगे। इसके बाद जो बात समझ ना आए, उस पर बार बार सवाल करना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि पूछताछ किए बिना कोई भी ज्ञान नहीं मिलता है। ये सवाल करने वाली बात उस व्यक्ति के लिए आपका समर्पण और विश्वास को दिखाता है। विश्वास के बिना कुछ नहीं हो सकता है। सेवा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती है, जो ज्ञान की तीसरी और जरूरी सीढ़ी है। जब तुम यह ज्ञान प्राप्त कर लोगे, तब तुम्हें ना कोई घबराहट होगी और ना ही डर लगेगा। ज्ञान की कमी ही बेचैन करती है। इंसान एक जिंदगी में कई ऐसे काम करता है जो गलत होते हैं, लेकिन ज्ञान होने की वजह से
वो उनसे बच निकलता है। जिसके पास ज्ञान नहीं होगा वो जीकर भी मरने से बदतर जिंदगी जी रहा होगा। इस संसार में ज्ञान के जैसी पवित्र करने वाली कोई और चीज नहीं है। अपने गुरु या ईश्वर पर विश्वास करने वाला इंसान ही ज्ञान पा सकता है। ज्ञान पाने वाला इंसान परम शांति को पा लेता है और दुख सुख के जाल से छूट जाता है। लेकिन ज्ञान और विश्वास के बिना इंसान खत्म हो जाता है। जिसे अपने गुरु या ईश्वर पर शक होता रहता है उसके लिए न तो इस दुनिया में कोई चीज रहती है और न ही दूसरी दुनिया में। ऐसे लोगों को खुशी भी नहीं मिलती है। अर्जुन, अब तुम्हें ज्ञान की बहुत बातें मैंने बता दी है, इसीलिए अपने अंदर के अंधेरे को खत्म करो और ज्ञान की रोशनी के साथ उठो, तलवार उठाओ और अपना धर्म पूरा करो। अर्जुन अर्जुन कृष्ण की बातें सुनकर काफी दुविधा में पड़ जाते हैं। कृष्ण की ज्ञान भरी बातें उनके अंदर और सवाल पैदा करती हैं। अर्जुन पूछते हैं, कान्हा, एक तरफ तो आप त्याग करने की बात करते हैं और दूसरी तरफ अच्छा काम करने वाले की तारीफ भी करते हैं। अगर इच्छा का त्याग कर दिया जाए तो काम करने की क्या जरूरत है? लेकिन आप तो काम को अच्छे ढंग से करने वाले लोगों को भी अच्छा मान रहे हैं। मुझे अच्छे से बताएं, मुझे बताएं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। अर्जुन की बात सुनकर कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा सवाल एकदम जायज है अर्जुन। असल में त्याग और काम दोनों ही मुक्ति और शांति की ओर ले जाते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से दोनों में से कर्म करना त्याग करने से ज्यादा बेहतर है। एक इंसान जो हमेशा काम में लगा रहता है वह एक अच्छा त्याग करने वाला इंसान भी हो सकता है, और दूसरा जो कोई काम नहीं करता है वो बस काम करने का पाखंड करता रह जाता है। ना तो वो काम कर पाता है और ना ही त्याग कर पाता है। त्याग करना और काम करना इतना आसान नहीं है। उसके लिए मैंने एक रास्ता निकाला है, योग। योग करने से इंसान के अंदर मजबूती आती है, मन की मजबूती। जो मन से मजबूत है उसे कोई नहीं हरा सकता है। अर्जुन, योग के बिना त्याग कर पाना कठिन है। योग करने से मन को बहुत जल्दी शांति मिल जाती है। योग से न सिर्फ शांति आती है बल्कि मन और शरीर भी शुद्ध हो जाता है। जिस इंसान ने खुद को शुद्ध कर लिया है, अपने मन और अपनी सभी इंद्रियों पर काबू कर लिया है, उसे त्याग करने और अपने काम करने से कोई नहीं रोक सकता है। योग करने से पूरा शरीर एक होकर हर काम में हमारी मदद करता है। आने वाला समय और खतरनाक होगा, जिसमें समय की भी कमी होगी। उस वक्त योग की जरूरत और भी होगी। ऐसा योग जिसे चलते फिरते, देखते, सुनते हर जगह किया जा सकता है। सिर्फ आंख बंद करके बैठने को योग नहीं कहते हैं। आसपास की हर चीज को महसूस करना और अपने भीतर उतार लेना भी योग है, क्योंकि जितना हम बाहर जानेंगे उतना ही हमें अपने अंदर पता चलेगा। अर्जुन, क्या तुमने कभी ध्यान से अपनी आंखों को खुलते या बंद होते देखा है? तुम्हारी शरीर की हड्डियां कहां कहां से मुड़ती हैं। शरीर में 2 आंखें, एक मुंह, एक नाक, हाथ, पैर, पेट, कोहनी, उंगलियां, नाखून, बाल, इन सब पर तुम्हारा कितना ध्यान जाता है?
या फिर तुम किस तरह से खाना खाते हो या किस तरह से आसमान देखते हो, इन सब बातों पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता है। हम इतना ज्यादा खोए हुए हैं कि हमें अपने आसपास हो रही चीजों का पता ही नहीं चलता है। एक अच्छा योगी न सिर्फ अपने अंदर झांकता है बल्कि बाहर की भी हर खबर रखता है। अंदर और बाहर सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अंदर जानोगे तो बाहर का जान जाओगे और बाहर का जानोगे तो अंदर जानना मुश्किल नहीं है। योग के जरिए हम सब कुछ जान सकते हैं, इसलिए योग करना जरूरी है। इससे भी एक कर्म माना जा सकता है। कर्म ईश्वर ने नहीं बनाया है, लेकिन अगर धरती पर इंसान का जन्म होता है तो कर्म करना उसकी नियति में है। बिना कर्म के जिंदगी को काटा नहीं जा सकता है। अर्जुन, एक और बात समझने वाली है। इंसान जब अपना काम इस धरती पर करता है तो उसके फल की जिम्मेदारी वो ईश्वर को देता है। वो किसी भी अपने काम को खुद के ऊपर नहीं लेना चाहता है। वो जानता है कि उससे ईश्वर सब कुछ करवा रहा है। बिना भगवान की इच्छा के वो कुछ भी नहीं कर सकता है। इसीलिए अर्जुन, तुम भी उस ईश्वर के दिए हुए काम को पूरा कर रहे हो। कुछ लोग तो गलत और झूठ से भरे हुए काम को भी ईश्वर का रास्ता समझ लेते हैं, और ऐसे लोगों को ना तो कर्म का कोई फल मिलता है और ना ही मन की शांति। गलत और झूठा काम करने वाला इंसान कभी सुख से नहीं रह सकता है। वो हमेशा बेचैन रहता है और उसकी बेचैनी से बाकी लोग भी परेशान होते हैं। इसीलिए ईश्वर का नाम लेकर गलत काम नहीं करना चाहिए। कर्म वो है जिससे आने वाली पीढ़ी का भला हो, किसी को सुख मिले। तुम्हारी वजह से किसी भी निर्दोष की आंख में आंसू ना आए, यही एक क्षत्रिय का धर्म है। पर जिसने गलत किया उसे सजा देने से भी पीछे हटना कर्म से पीछे हटना है। इसीलिए उठो और अपना कर्म करो। झूठे और पापियों को उनकी सजा दो अर्जुन। ध्यान और भक्ति। अर्जुन कृष्ण की सभी बातें अब धीरे धीरे समझ रहे हैं और आगे और भी जानने की इच्छा उनके भीतर जाग रही है। आज का दिन उनके लिए ज्ञान का दिन होगा, और वो ज्ञान कोई और नहीं, साक्षात श्री कृष्ण दे रहे हैं। अर्जुन कहते हैं, कृष्ण, मुझे योग से जुड़ी हुई सब बातें पूरी तरह समझाइए। मैं इसे और जानना चाहता हूं। अर्जुन, योग से जुड़ी हुई बहुत सी बातें हैं। मैं तुम्हें इस बारे में बताता हूं, लेकिन ज्यादातर चीजें हर कोई नहीं कर सकता है। जिसकी जितनी श्रद्धा, भक्ति और शक्ति हो, उतना ही योग उसे करना चाहिए। योग के लिए मन और शरीर दोनों की पवित्रता एक जरूरी बात है। योग अभ्यास वही कर सकता है जो अहिंसा, सत्य, चोरी न करना, ब्रह्मचर्य, त्याग को मानता हो। इन पांचों को मानने वाला योग करने के लायक है। इन पांचों में से हर चीज कोई नहीं कर सकता है। इसीलिए अपनी सुविधा से वो कुछ चीजें हटा भी सकता है, लेकिन चोरी और झूठ फिर भी बर्दाश्त नहीं की जा सकती है।
उसके अलावा 5 तरह के व्रत भी हैं। शरीर की पवित्रता, संतोष, शास्त्रों की पढ़ाई, तपस्या और भगवान का ध्यान। आज भले ही हम सब ये कर सकते हैं, लेकिन आने वाले समय में ये सब करना संभव नहीं होगा। जिससे जितना हो सके उतना जरूर करना चाहिए। हर कोई सन्यासी नहीं हो सकता है, लेकिन योग की आधी से ज्यादा चीजें हर कोई कर सकता है और ईश्वर के करीब पहुंच सकता है। योग सब कर सकते हैं, लेकिन योगी बस वही बन सकता है जिसके अंदर सब चाह खत्म हो गई हो। कुछ भी पाने और खोने में जिसे महसूस न होता हो। आज के समय में जो इंसान योग की ऊंचाइयों को छूना चाहता है, उसे मेरे बताए हुए रास्ते पर चलना होगा। योग करने वाला इंसान ये समझ जाता है कि उसका दुश्मन कोई बाहर नहीं है, बल्कि उसके अंदर ही है। और अपने अंदर के दुश्मन को जो जान लेता है, वो सब कुछ जान लेता है। वो धीरे धीरे करके खुद पर जीत हासिल कर लेता है, और जो खुद से जीत जाता है, उसे परम शांति मिल जाती है। उसका मन सुख, दुख, मान, अपमान सब में एक जैसा बर्ताव करने लगता है। जहां तक बात है योग कहां और कैसे करना चाहिए, तो अर्जुन सुनो। योगी को किसी शांत जगह पर बैठकर स्थिर होकर योग और ध्यान करना चाहिए। कोई ऐसा आसन लेना चाहिए जिससे किसी भी तरह की परेशानी ना हो। अपने आप को स्थिर रखते हुए गर्दन और सिर को एक सीधी रेखा में पकड़कर बैठ जाएं। अपनी आंख के सामने दिख रहे किसी बिंदु पर टिकाएं और इधर उधर न देखें। जब भी ध्यान भटके तो एक गहरी सांस लेकर वापस ध्यान लगाने की कोशिश करें। शुरू में कई बार ध्यान टूटेगा, लेकिन उससे हार नहीं मानना। हर बार ध्यान लगाना है और अपनी सांसों पर ध्यान देना है। योग करने से पहले बहुत ज्यादा खाना नहीं खाना चाहिए। योग ना तो उसके लिए है जो बहुत ज्यादा खाता है, ना उसके लिए जो बहुत ज्यादा उपवास व्रत करता है, न उसके लिए जो बहुत ज्यादा सोता है, ना ही उसके लिए जो बहुत जागता है। जो खाने, सोने और जागने में अनुशासन रखता है, उसके लिए योग सभी बीमारियों से राहत बन जाता है और परम शांति का रास्ता जो इंसान अपना पूरा ध्यान लगाकर बैठता है, उसे शांति पाने से कोई नहीं रोक सकता है। अर्जुन कृष्ण की बात सुनकर तुरंत सवाल कर बैठते हैं। कृष्ण, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आपने मुझे जो योग और ध्यान का उपदेश दिया है, उस योग को करते हुए मन की चंचलता को हम कैसे रोक सकते हैं? क्योंकि मन चंचल है, तो मेरे अंदर चल रहे ख्याल को रोक पाना उतना ही कठिन है। आप तो जानते हैं कि मन हवा से भी तेज भागता है और उसे पकड़ना सबसे कठिन है। मन की चंचलता को खत्म करने का कोई रास्ता बताए कृष्ण। कृष्ण ये सवाल सुनकर समझाते हैं। सही कहा तुमने अर्जुन। मन चंचल है और इसे रोकना कठिन है। फिर भी इसे लगातार अभ्यास और दृढ़ शक्ति से काबू में किया जा सकता है। मेरा मानना है कि मन की चंचलता कम किए बिना योग करना कठिन है। लेकिन अर्जुन, तुम्हें ऐसा योगी नहीं बनना है जो पहाड़ों पर बैठकर सब कुछ छोड़कर ध्यान करते हैं। ऐसे योगियों को मैं महान नहीं मानता हूं। पहाड़ में बैठकर तो कोई भी साधना कर सकता है, लेकिन इस दुनिया में रहकर जो साधना करे वो महान योगी है।
तुम्हें इसी दुनिया में रहकर वो सब करना है जो पहाड़ में बैठा एक साधु कर रहा है। ऐसा करना कठिन जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। बस तुम्हें लगातार कोशिश करते रहना है। कोशिश कभी बेकार नहीं जाती है। योगी को तपस्वी व्यक्ति से ऊंचा माना जाता है। वह ज्ञानी व्यक्ति से भी ऊंचा समझा जाता है। वह कर्म कांड करने वाले ब्राह्मण से भी ऊंचा होता है। इसीलिए अर्जुन, तुम योगी बनो। योगी बनना कठिन है। जो योगी खुद पर और अपने ईश्वर पर विश्वास करके ध्यान करता है, उसकी साधना कभी बेकार नहीं जाती है। वो अपने ईश्वर तक पहुंच ही जाता है और एक बेहतर इंसान बनकर दुनिया को सही रास्ते ले जाता है, जैसा अभी तुम कर रहे हो अर्जुन। अर्जुन आगे फिर से पूछते हैं, लेकिन कान्हा, अगर मुझे इस दुनिया को छोड़कर तुम तक पहुंचना हो तो मैं कैसे तुम्हें पा सकता हूं? तुम जानते ही हो कि तुम मुझे कितने प्यारे हो, और मैं चाहता हूं कि अगर ये जीवन खत्म हो तो मैं तुम्हारे पास ही आऊं कान्हा, तुम्हारे पास। अर्जुन, मुझे पाना तो सबसे आसान है। मैं हर जगह हूं, चाहे वो तुम हो या कोई और। मैं तुम सब लोगों से मिलकर बना हूं और तुम सब मुझसे। जितना ज्यादा तुम खुद को जानोगे, उतना ही मुझे जानते जाओगे। पृथ्वी, पानी, आग, हवा, आकाश, मन और अहंकार, इन्हीं चीजों से मिलकर हम सब बनते हैं। अर्जुन, मैं ही पानी का स्वाद हूं, सूर्य और चंद्रमा की रोशनी हूं, सभी वेदों का ज्ञान मैं ही हूं। मैं तुम्हारे मन में बसा हुआ हूं। मैं आग की लौ हूं। मैं अहंकार का भी एक हिस्सा हूं। दुनिया में जो हो रहा है वो सब मैं ही हूं। मुझे पाना कठिन नहीं है, बस पूरे मन और ध्यान से मुझे याद कर लो। अर्जुन, कुछ लोग मुझ तक आने के लिए खुद से चालाकी भी करते हैं, और ऐसे पाखंडों को मैं पसंद नहीं करता हूं। अगर मुझे पाने की चाह से तुम ध्यान करोगे तो वो बेकार है। जो भी करो अपने लिए करो, अपनी खुशी के लिए करो। बाकी चीजें अपने आप तुम्हारे पास आ जाएंगी। किसी भी तरह की चाह तुम्हें सिर्फ नुकसान ही देगी। अगर कोई पूरे मन और तन से ध्यान करता है तो उसके साथ कुछ गलत नहीं होता है, बल्कि वो धर्म के करीब जाता है, लोगों की सेवा करता है। जो मुझे पा लेता है वो अध्यात्म को पा लेता है। गांधी जी को इस बात ने बहुत बदला। उन्हें ऐसा लगा कि इंसान को जो घमंड है कि वो इंसान है, असल में कुछ भी तो सच नहीं है। सब कुछ एक कंकड़ से भी छोटा है। इसलिए इस जिंदगी को हम जितना बेहतर बना सकें, वही हमारी जीत होगी। और ये जिंदगी दूसरों की सेवा किए बिना अच्छी नहीं हो सकती है। ज्ञान आध्यात्म योग। अर्जुन के मन में अब ज्ञान, योग और आध्यात्म को लेकर कई सवाल पैदा हो रहे हैं। उन्होंने पूछा, कान्हा, ये आध्यात्म क्या है? वो परमात्मा कौन है जिसके आप बात कर रहे हैं? और इस जीवन में हम जो करते हैं, क्या मौत के समय उसका कोई भी नतीजा मिलता है? कृष्ण अर्जुन के सवाल को सुनकर मुस्कुराते हैं, फिर कहते हैं, अर्जुन, मैंने पहले ही कहा कि कोई भी काम बिना फल की चिंता के होना चाहिए, लेकिन फिर भी तुम जो सवाल कर रहे हो उसका जवाब मैं देता हूं। सबसे पहले ये अध्यात्म क्या है? अध्यात्म मतलब दुनिया की चीजों को छोड़कर प्रकृति या फिर दूसरे लोगों के बारे में सोचना।
आध्यात्मिक इंसान कभी भी चीजों के बारे में नहीं सोचता है। वो प्रकृति से जुड़ा हुआ होता है और लोगों की भलाई के बारे में सोचता रहता है। अध्यात्म को समझकर ही इंसान परमात्मा तक पहुंचता है। अब ये परमात्मा कौन है? परमात्मा कोई इंसान हो ये जरूरी नहीं है। कोई भी ऐसा इंसान या चीज जिससे इस धरती की रचना हुई, हम इंसानों को जन्म मिला, उसे ही हम परमात्मा कहते हैं और उसी के पास पहुंचने की कोशिश करते हैं। परमात्मा को हर कोई अपने अपने नामों से बुलाता है और अपने तरीके से पाना चाहता है। परमात्मा कभी खत्म नहीं हो सकता है, क्योंकि वो धरती के पहले भी था और धरती के खत्म होने के बाद भी रहेगा। न उसका जन्म होता है और न मृत्यु। धरती पर पैदा होने वाला हर इंसान आखिर में उसी परमात्मा में समा जाता है। इंसान जिसे लगता है कि उसने इस धरती को बनाया है और इसी घमंड में वो हमेशा रहता है, परमात्मा और प्रकृति मिलकर ऐसा खेल रचते हैं कि एक पल में इंसान का घमंड चकनाचूर हो जाता है। इसके अलावा परमात्मा उसे भी माना जा सकता है जिस पर इंसान को विश्वास हो। एक पत्थर को सालों तक पूजने से जैसे वो देवता हो जाता है, वैसे ही किसी इंसान के विश्वास के साथ भी है। इसमें कुछ गलत नहीं है, बस इसमें किसी का बुरा नहीं होना चाहिए, दुख नहीं पहुंचना चाहिए। अपने ईश्वर का बिना ध्यान भटकाए लगातार अभ्यास करने वाला आदमी अपने परमात्मा के पास पहुंच ही जाता है। ध्यान अगर लगाने में परेशानी आती हो तो धीरे धीरे शुरू करें। पहले 5 मिनट और उसके बाद मिनट बढ़ाते जाएं। धीरे धीरे करके आप 1 महीने के अंदर देखेंगे कि आप 5 मिनट से 1 घंटा पहुंच गए हैं। और अर्जुन, जहां तक बात है इन बातों का हमारी मौत के समय कोई फर्क पड़ता है, तो इसका जवाब है हाँ। हर इंसान जिंदगी चाहे जैसी जिए, लेकिन मौत बहुत आसान चाहता है। कोई भी तड़प तड़प कर नहीं मरना चाहता है। वो चाहता है कि बस एक झटका लगे और जान निकल जाए, लेकिन ऐसा सबके साथ नहीं होता है। बड़े किस्मत वाले लोगों की मौत अच्छी होती है। जो लोग जीवन भर लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करते हैं, उनकी मदद करते हैं, ईश्वर को याद करते हैं, धोखा नहीं करते हैं, झूठ के साथ नहीं होते हैं और किसी का दिल नहीं दुखाते हैं, मरने की घड़ी में उनके मन में कोई पछतावा नहीं होता है, ऐसे लोगों के मन में इच्छा भी नहीं रहती है। जिसके मन में कोई चाह नहीं होगी, वो सुकून भरी मौत मरेगा। जो लोग हमेशा कुछ न कुछ चाहते रहते हैं, वो आखिरी समय में भी कुछ हासिल कर लेना चाहते हैं। वो ये नहीं सोचते हैं कि इस मरने के समय तो मैं कुछ इकट्ठा ना करूं। मरते वक्त कौन सा वो अपनी सब इच्छा और चाहते लेकर चला जाएगा। इंसान के साथ यही परेशानी है। वो जो भी संजोता है, सब यहीं रह जाता है। जिसके लिए संजोता है, कई बार तो वो भी नहीं होता है। लेकिन इंसान की इच्छा फिर भी खत्म नहीं होती है। इसीलिए अर्जुन, अच्छे कामों को करने वाला इंसान इन सभी चीजों से दूर होता है और एक सुकून भरी मौत मरता है। अर्जुन के मन में कुछ बेचैनी शुरू हो जाती है, क्योंकि कुछ देर पहले कृष्ण अलग बात कर रहे थे और अब कुछ अलग। अर्जुन वो सवाल एकदम से कृष्ण से पूछ लेते हैं। हे कृष्ण, इन सब बातों में मुझे ये बताओ कि क्या इच्छा को खत्म करके हमारा जीवन बिना उद्देश्य के नहीं हो जाएगा? क्या हमें इस जीवन को जीने के लिए कोई लक्ष्य नहीं चाहिए? और इन सब बातों में समय कितनी बड़ी भूमिका निभाता है, ये भी बताइए कृष्ण।
जीवन में किसी तरह की इच्छा न रखने का ये मतलब नहीं है कि कोई लक्ष्य ही न रखो। हर इंसान का इस जीवन में उद्देश्य या फिर लक्ष्य होना जरूरी है। उसके बिना कोई जिंदगी जीना बेकार है। लेकिन वो उद्देश्य किसी खास चीज को पाने के लिए नहीं, बल्कि खुद को बेहतर बनाने के लिए होना चाहिए। बाकी चीजें उसके पीछे खुद आ जाएंगी। हर किसी काम को करने के पीछे पैसा एक कारण है तो गलत है। काम ऐसा करो कि पैसे अपने आप पीछे आए। आपको उसकी चाह करने की जरूरत ना हो। आप इतने बेहतर बनो कि इस बारे में आपको सोचने की जरूरत ही ना पड़े। इसीलिए लक्ष्य बहुत सोच समझकर अपनी हिम्मत के हिसाब से चुनना चाहिए। अर्जुन, तुमने देखा होगा जिनका लक्ष्य नहीं होता है उनकी बहुत चाहतें होती हैं, लेकिन जिनका लक्ष्य होता है उनके अंदर कोई चाहत नहीं होती है, बल्कि कुछ जरूरतें होती हैं जिन्हें वो आसानी से पूरी कर लेते हैं। लक्ष्य वाले इंसान और बिना लक्ष्य के इंसान में यही फर्क है। बिना लक्ष्य का आदमी थाली के बैंगन की तरह होता है। वो कभी भी कहीं भी लुढ़क सकता है और इसका उसे खुद भी पता नहीं रहता है। इसीलिए जितनी जल्दी अपना लक्ष्य हम सोच लेंगे उतना बेहतर होगा। जहां तक बात है समय की, इस धरती में समय सबसे बड़ी चीज है। अर्जुन, तुम कुछ भी खरीद सकते हो, बेच सकते हो। पैसा एक ऐसी चीज है जिससे सब कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन इस धरती का सारा पैसा मिलाकर भी कोई एक पल वापस नहीं ला सकता है। कीमत हमेशा समय की ज्यादा होती है। समय के बिना कुछ नहीं है। कहते हैं समय बड़ा बलवान है। वाकई समय बहुत बलवान है। हर किसी के जीवन का एक समय होता है और उस समय में ही उस लक्ष्य को पूरा करना जरूरी है। अगर समय बीत गया तो किसी बात का कोई मतलब नहीं रह जाता है। समय बहुत तेजी से घूमता है और जो लोग समय को मजाक में लेते हैं उन्हें समय ही सच्चाई दिखाता है। समय से खेलने वाले एक दिन अपनी जिंदगी को ही खेल समझ लेते हैं और रोते रोते एक दिन मर जाते हैं। जो समय की कीमत समझता है, अपना लक्ष्य तय करता है और अपने आप पर विश्वास रखता है, वो जरूर आगे जाता है। उसे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। कृष्ण की इतनी बातें सुनकर भी अर्जुन हथियार उठाने को तैयार नहीं है। मानो उनके मन की शंका अभी खत्म नहीं हुई है। उनके अंदर आज ऐसा तूफान आया है जिसे वो खुद भी रोक नहीं पा रहे हैं। वो सब कुछ समझ चुके हैं, लेकिन उनके अंदर अभी भी अपने ही लोगों पर हथियार उठाने की हिम्मत नहीं आ पा रही है। अर्जुन बहुत दुखी होकर कहते हैं, मैं तुम्हारी सब बातें मानता हूं कृष्ण, सब कुछ समझता हूं, लेकिन फिर भी अपने लोगों पर हथियार उठाने की ताकत नहीं है मुझ में। मैं अपने ही रिश्तेदारों का खून कैसे कर सकता हूं? ये दुनिया मुझे क्या कहेगी? मैं इस काम को करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूं कृष्ण। अब आप रास्ता दिखाइए कि क्या करना है। कृष्ण एक बार अर्जुन को देखते हैं और फिर युद्ध के मैदान में घूम रहे सभी कौरवों की तरफ। आज मैदान में हर किसी की आंखों में खून उतर आया है। कोई किसी को भी माफ करने को तैयार नहीं है। किसी की आंखों में ये नहीं दिख रहा है कि वो अपने ही लोगों को मारने के लिए खड़े हैं। कृष्ण एक पल सोचते हैं और फिर अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन, इन्हें देखो। क्या तुम्हें लगता है कि अगर तुम इन पर तीर नहीं चलाओगे तो तुम यहां से जिंदा जा पाओगे? क्या हथियार रख देने से ये तुम्हें माफ कर देंगे? क्या ये युद्ध रुक जाएगा?
क्या तुम्हारे अंदर पैदा हुई इस दया से किसी का भी भला होगा? अगर इसका जवाब हाँ नहीं है तो उठो और हथियार उठाओ अर्जुन, क्योंकि अगर तुमने हथियार नहीं उठाया तो न सिर्फ ये तुम्हें बल्कि तुम्हारे पूरे परिवार को भी खत्म कर देंगे। ये युद्ध आज दो परिवारों का नहीं बल्कि अच्छाई और बुराई के बीच का युद्ध है। अगर इसमें अच्छाई हार गई तो लोग युगों युगों तक सच का साथ देने से डरेंगे। आज तुम्हें हिम्मत करके गलत को हराना होगा। मैं जानता हूं कि यह कठिन है, लेकिन इसे तुम कर सकते हो अर्जुन। एक बात हमेशा याद रखना, अपने हक की लड़ाई से कभी भी पीछे मत हटना। जहां तुम सही हो और सच्चे हो, उसके लिए लड़ने से पीछे नहीं हटना चाहिए। अपने अंदर के डर को खत्म करो और अपना काम पूरा करो। ये काम ही तुम्हारे जीवन का लक्ष्य है। अगर तुमने इस लक्ष्य को पूरा नहीं किया तो जिंदगी जीने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा अर्जुन। गांधी जी को समय और लक्ष्य की कीमत कृष्ण की इन्हीं बातों से मिली। वो ये पढ़कर अच्छे से जान गए कि समय को गंवाकर वो खुद को ही बर्बाद करेंगे। इसलिए गांधी जी ने शायद ही कभी अपना समय बर्बाद किया हो। वो खुद भी अपना लक्ष्य तय कर चुके थे और अपने आसपास के लोगों को भी यही बात बताते थे। गांधी जी को मिला ज्ञान। अर्जुन कृष्ण से इतना सब कुछ सुनकर भी नहीं मानता है और पूछता है, मैं फिर भी अपने ही भाइयों पर कैसे तीर चलाऊं कान्हा? मेरे हाथ कांपते हैं ऐसा करते हुए। अर्जुन, जिन्हें तुम अपना भाई कह रहे हो वो भी तो तुम्हारे भाई है ना? क्या उन्होंने अपना हथियार नीचे रखा? नहीं ना, क्योंकि जो युद्ध में आता है उसका काम है लड़ना, न कि भावनाओं में बहना। और अपने भीतर के मोह को खत्म करो। ये मोह ही है जो तुम्हें ऐसा करने से रोक रहा है। मोह के बंधन से जब तक नहीं छूटोगे तब तक अपना काम पूरा नहीं कर पाओगे। मोह किसी का नहीं करना चाहिए, चाहे वो इंसान हो या फिर कोई सामान हो। मोह कभी अच्छा हो ही नहीं सकता है। मोह सिर्फ हमें गलत रास्ते ले जाता है। जिन्हें धन से मोह हो जाता है वो गलत रास्ते से कमाई के बारे में सोचने लगते हैं, लेकिन गलत रास्ते की कमाई कभी फलती नहीं है। और ऐसे ही लोगों के साथ है। किसी भी तरह के लोगों से मोह इंसान को सही जगह नहीं ले जाता। अगर बेटा अपनी मां के मोह में पड़ा रहेगा तो वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। मां तो सबसे ज्यादा अपने बच्चे से प्यार करती है, पर उसके अच्छे जीवन के लिए उसे अपने से कितना दूर भेजती है। फिर तुम इन भाइयों की बात कर रहे हो जो तुम्हें मारने के लिए तैयार बैठे हैं। नहीं अर्जुन, नहीं। मोह को छोड़ो, क्योंकि मोह से न सिर्फ बेचैनी होती है बल्कि डर और लालच भी पैदा हो जाता है। हमें जिससे मोह हो जाता है हम उसे खुद से दूर नहीं कर सकते हैं। हम किसी भी हालत में उसको अपना बना लेना चाहते हैं, और जब ऐसा नहीं होता है तो हमें गुस्सा आता है, बेचैनी होती है। अगर वो चीज हमें मिल जाए तो हमें मोह के कारण उसे खोने का डर भी सताने लगता है। इसीलिए मोह मत करो, ये तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। मैं ये नहीं कहता कि मोह छोड़कर एकदम बिना किसी भाव के हो जाओ। मेरा तो बस ये कहना है कि किसी चीज से इतना ही लगाव करो जितना तुम बिना दुखी हुए कर सको। जो दुनिया की चीजों में मोह कर लेता है उसे ईश्वर की दुनिया में जगह कैसे मिलेगी? परम शांति ऐसे मोह करने वाले लोगों के हिस्से में नहीं आती है। जो हमेशा लालच और मोह में डूबा रहेगा उसके आसपास शांति कभी नहीं रह सकती है। इसीलिए अर्जुन, अब आगे बढ़ो
नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। अर्जुन अब बस कृष्ण को लगातार देखने लगते हैं। उनके मन में अब सवाल नहीं बल्कि किसी तरह की इच्छा जागती है। वो काफी देर तक कृष्ण को देखने के बाद कहते हैं, कान्हा, जिस परमात्मा की बात आप कर रहे हैं, क्या मैं युद्ध में जाने से पहले उस परमात्मा के दर्शन कर सकता हूं? आप भले ही दुनिया में किसी को भी परमात्मा कहें, पर मेरे लिए तो वो आप ही हैं। मैंने हमेशा आपको ही अपना गुरु और ईश्वर माना है। बताइए कान्हा, बताइए। कृष्ण अर्जुन को देखकर धीरे से अपनी आंखें बंद करते हैं और एक ही पल में अर्जुन की आंखें चौंधिया जाती हैं। इतनी ज्यादा रोशनी अर्जुन ने कभी महसूस नहीं की थी जितनी इस वक्त कर रहा है। कृष्ण को ऐसे देखकर अर्जुन घुटनों पर बैठ गया और उसकी आंखों से लगातार आंसू बहने लगे। वो रोते हुए कहने लगा, मैं भी कितना बेवकूफ हूं। खुद परमात्मा मुझे ज्ञान दे रहे हैं और मैं पागलों की तरह उस पर उंगलियां उठा रहा हूं। आपको ऐसे देखकर अब मैं इस धरती पर कुछ भी कर सकता हूं कान्हा। बताइए, बताइए अब क्या करना है? कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, मैंने आज तुम्हें पूरे जीवन का सार बता दिया है। अगर तुमने आज भी मेरी सभी बातों को मान लिया तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें कभी किसी तरह की कोई परेशानी होगी। अपने अंदर हमेशा दया रखना, अपने अधिकार के लिए लड़ने से कभी पीछे मत हटना, कभी भी झूठ और गलत का साथ मत देना, जरूरतमंदों को दान करना, लालच से हमेशा दूर रहना। मोह के बारे में तुमने जान ही लिया है। घमंड को खुद से बहुत दूर रखना और हां, जब लड़ने की बारी आए तो शस्त्र उठाने से कभी मत डरना अर्जुन। लेकिन कान्हा, ये शस्त्र मेरे ही हिस्से में क्यों आया? मैं नहीं चाहता था कि कभी मुझे किसी तरह की हिंसा करनी पड़े। सब कुछ सीखा, लेकिन वही विद्या अपने परिवार को खत्म करने के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकता हूं कान्हा, कैसे? कृष्ण बताते हैं, शस्त्र उनके ही हिस्से आता है अर्जुन जो उसे चलाने के काबिल होते हैं। तुम्हें क्या लगता है इतने लाखों लोगों में सिर्फ तुम ही मेरे पास खड़े होकर ये ज्ञान क्यों ले रहे हो? क्योंकि तुम इस काबिल हो अर्जुन। अगर कोई काम तुम्हारे हिस्से आया है तो तुम उसके काबिल हो और उसे पूरा करके दिखाओ। मैदान में वो काम आधा छोड़कर भागना कायर और कामचोर करते हैं। अपने ऊपर विश्वास रखो। तुम किसी परिवार को नहीं बल्कि उन्हें खत्म कर रहे हो जो गलत है, जिन्होंने तुम्हारे अधिकार को खत्म किया है। अपने लिए लड़ने से कभी पीछे मत हटना अर्जुन। उठो और अपने शस्त्र को भी उठाओ। आज बुराई को अच्छाई से जीत दिला दो अर्जुन। अर्जुन कृष्ण की बात सुनते ही अपना हथियार उठाकर युद्ध के मैदान में कूद पड़ते हैं। गांधी जी को ये बात बहुत आकर्षित करती रही है कि अगर हमारे पास कोई काम आता है तो हम उसके लायक हैं और हमें उसे पूरा करना चाहिए। जो जितना लायक होता है उसके पास उतना ही बेहतर काम आता है। गांधी जी के ऊपर जितना असर बाकी बातों का हुआ था, उससे कहीं ज्यादा असर उस बात का हुआ जब कृष्ण अर्जुन को आखिरकार हथियार उठाने के लिए राजी कर लेते हैं। जब भी गांधी जी इस दृश्य के बारे में सोचते हैं तो उनके अंदर अपना काम पूरा करने की हिम्मत आ जाती है। गांधी जी ने गीता से न सिर्फ आजादी की लड़ाई के बारे में समझा है, बल्कि उन्होंने गीता को अपने जीवन में एक मार्गदर्शक माना और इसे अपनी आत्मकथा का एक जरूरी हिस्सा कहा। जो खास बातें उन्होंने गीता से सीखी, उसमें सबसे जरूरी कुछ बातें थीं। जैसे गांधी जी ने गीता से ये सीखा कि कर्म के फल की चिंता ना करना हमें सच्ची आजादी देता है।
जब हमें कोई उम्मीद नहीं होती है तो हम कोई भी काम ज्यादा अच्छे से और बिना किसी टेंशन के करते हैं। दूसरा, गांधी जी ने गीता के उपदेशों से ये सीखा कि सच्चा योग का अभ्यास करने वाला समर्पण और सेवा की भावना के साथ जीने का रास्ता दिखाता है। जो सच में योग करता है वो कभी भी किसी के साथ बुरा बर्ताव नहीं कर सकता है। इंसान के साथ सेवा भावना रखना सबसे जरूरी है। शायद इसीलिए गांधी जी बिना ज्यादा सोचे पूरी आजादी की लड़ाई अपने देश के लोगों के लिए लड़े थे। उन्हें इस लड़ाई के बदले में बस अपने ही लोगों की आजादी चाहिए थी। तीसरा, गांधी जी ने गीता से सेल्फ कंट्रोल और ध्यान करने की जरूरत समझी, जिससे उन्हें अपने आप को बेहतर करने में मदद मिली। ध्यान करने और सेल्फ कंट्रोल की वजह से कई बार गांधी जी ने लोगों को अच्छा सबक सिखाया है और इसी वजह से कभी किसी ने उन्हें गुस्सा करते भी नहीं देखा था। चौथा, गांधी जी ने गीता से समझा कि सच्चा धर्म सत्य, लोगों के साथ और अहिंसा में है। लोगों का सच्चाई के साथ होना ही हमें आगे की ओर ले जाता है। इसके अलावा अहिंसा सबसे पहले उन्हें गीता से ही मिली थी, जिसकी बदौलत उन्होंने कई आंदोलन किए और उसमें जीत हासिल की। गांधी जी ने गीता के माध्यम से ये भी जाना कि जीवन को बैलेंस रखने के लिए मन को बैलेंस रखना बहुत जरूरी है और इसके अलावा अपने किसी भी धर्म का पालन अच्छे से करना चाहिए। जिस भी धर्म को इंसान मानता है उसके हिसाब से उसे लोगों की मदद करनी चाहिए और उससे अपने ऊपर काम करना चाहिए। गांधी जी को ये भी समझ आया कि अपने धर्म का सही और पूरी तरह से ज्ञान होना ही हमें आगे ले जाता है। अधूरा ज्ञान हमें सिर्फ अंधेरे की तरफ ले जाता है। जैसे पहले गांधी जी को लगता था कि गीता सिर्फ युद्ध करने के लिए दिए हुए उपदेश हैं। जब उन्होंने पूरी तरह से गीता को जाना तो उन्हें असलियत पता चली। इसीलिए हर चीज का पूरा ज्ञान होना बहुत जरूरी है। गांधी जी ने गीता से ये भी सीखा कि सत्य के लिए संघर्ष करना पड़े या फिर कितना भी लड़ना पड़े, उससे पीछे नहीं हटना चाहिए। इसके अलावा इस लड़ाई में लोगों के प्रति दया रखना भी उतना ही जरूरी है। उन्होंने गीता की इसी बात से अपने सत्याग्रह आंदोलन की नींव रखी। गांधी जी ने गीता से जो सबसे अच्छे से सीखा कि अधिकार, पैसा, रुतबा, पावर या बहुत सफलता के बावजूद हमें विनम्र रहना और शांत बने रहना चाहिए। उन्होंने अपने जीवन में इस बात को सबसे ज्यादा अमल में लाया और कई बार अपने ही दुश्मनों के प्रति भी दया और विनम्रता दिखाई। गांधी जी और गीता के बताए हुए रास्ते को पूरी तरह से मानेंगे और समझेंगे तो यकीनन सक्सेस और मन की शांति हमसे दूर नहीं जा सकती है।